तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। मैं आपका प्रकाश सर लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वचन। तो बेसिकली होता क्या है कि वचन में जो चीज़ें होती है वो छोटी सी है, कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो अपन बिना कोई टाइम वेस्ट किए इधर उधर की बातें किए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वचन। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी जो शायद राजा, जो हमारे राजा दशरथ थे उनके जो पुराने समय उनसे भी पहले किया कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, तो ये वाला जो वचन है ये वो वचन नहीं है, ये हिंदी व्याकरण का वचन है जिसका अर्थ कुछ और होता है। तो हम देखते हैं कि वचन क्या है। ठीक है, तो वचन एक छोटी सी इसकी परिभाषा है, अपन लिख लेते हैं कि जो व्याकरण में जो वचन का अर्थ होता है वो होता है सिर्फ संख्या से। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, प्राण जाए पर वचन ना जाए वो वहाँ पे रह गया, अब नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर में आज भी ऐसा होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कुछ कुछ लोग हैं जो इस बात को आज भी निभाते हैं और उनको देखकर अच्छा लगता है। और ऐसे लोग, आप भी ऐसे बनो। आप अपने माता पिता से एक वचन दो कि हाँ माँ, हाँ पापा, मैं पढ़ूंगा और मैं बस पढ़ूंगा, मेरे को इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, मेरे को बस पढ़ना है। वो वचन दे के पढ़ने बैठो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई भी रोकने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम वचन की। बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, तैयार रहना बस। ठीक है, तो वचन हिंदी में कहते किसे हैं? हिंदी में वचन कहते हैं कोई भी जो एक संख्या का बोध करा रहा है वो एक वाक्य है। सिंपल सी बात है, इतनी सी। ठीक है, वाह सर ये तो मजा आ गया, मतलब वचन यानी संख्या, कहाँ की चीजें कहाँ जा रही है बताओ। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, भाई लिखना भी तो है। तो लिखने का ये आज काम मैं आप पे सौंपता हूँ। लिखना कैसे कि हिंदी के वह विकारी शब्द, हिंदी के वह विकारी शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। इतनी सी परिभाषा है, आपको खुद को लिखनी है। ठीक है, मैंने उदाहरण समझा दिया, मतलब जो इसका जो मेन अर्थ निकलता है हिंदी में वो क्या आता है वो बता दिया। होता है कि कोई संख्या का बोध कराता है। ठीक है, तो अब सर वचन होते कितने प्रकार के हैं? हाँ भाई, कितने प्रकार के? वैसे तो हिंदी में दो तरह के वचन है जो हमारी किताबों में दिए जाते हैं, लेकिन वचन मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, लेकिन हमको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ दो तरह के पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है एक वचन और पढ़ना है हमको बहुवचन। हमको सिर्फ ये दो वचन पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो, एक वचन, बहुवचन। सर एक वचन क्या होता है? तो भाई वह संख्याएं जो सिर्फ किसी एक चीज का ज्ञान करवाएं। एक चीज का कैसे? जैसे एक चीज का कैसे, हाँ, तो एक चीज का कैसे, लड़का खेल रहा है। मैंने एक वाक्य लिखा, क्या? लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। मैंने एक ये वाक्य लिखा एक वचन के लिए कि लड़का खेल रहा है। तो सर इस पूरे वाक्य में संख्या तो कहीं पे आई नहीं है ना। सर इस पूरे वाक्य में संख्या कहाँ है? अरे मेरे लाल, संख्या नहीं आई है तो क्या हुआ? मैंने क्या बोला? संख्या का बोध कराए। वाक्य को ध्यान से पढ़ो, संख्या का बोध होगा। लड़का, क्या? लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है मतलब सिर्फ कोई एक आदमी है जो खेल रहा है, बहुत से आ रहे होते, तो लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, तीन तरह के काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पे जो काल होता है ना वो काल एक तो चेंज हो जाता। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे लड़का का क्या हो गया? लड़के, यानी यहाँ पे जो इसका जो है ना वो ये चेंज हो जाता वचन। ठीक है, एक वचन से क्या हो जाता? बहुवचन। ठीक है, अब लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के। क्या हो गया? लड़के। लड़के खेल रहे हैं। ठीक है,
लड़के खेल रहे हैं। तो एक वचन और बहुवचन में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ना ही इसमें कोई परिभाषा है, ना ही इसमें ऐसा कुछ है कि हमको याद करना है। छोटी सी बात है, एक वचन यानी कोई एक चीज के बारे में बताए, बहुवचन यानी बहुत सी चीजों के बारे में बताए। तो सर अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे, है ना सर, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो जैसा मैंने उदाहरण दिखाया वैसे ही इसके क्या है, उदाहरण हमको मिलते जाएंगे। तो हम बात करते हैं इसमें कुछ इसके उदाहरण की। तो सबसे पहले देखते हैं, एक कोई वाक्य लिख रखा है कमरा, ठीक है। अब कमरा देखो पढ़ने में ही आ रहा है कमरा, यानी कोई एक कमरा है पर्टिकुलर, ठीक है। और इसी का मैं कर दूं कमरे, क्या कर दूं मैं इसका कमरे। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं सर एक से तो ज्यादा है, अब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस पर अगर आगे संख्या लिख रखी है या फिर नहीं लिख रखी है। कमरा का क्या हो गया कमरे, यानी एक वचन में आ गया कमरा, बहुवचन में क्या आ गए कमरे, ज्यादा हो गए ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एक वचन और बहुवचन में, इतना सा है। अब सर ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा एक वचन लिख रखा है इसको बहुवचन बनाओ, ठीक है, इतनी सी बात पूछता है। अच्छा ठीक है सर, वो भी देखते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो अपन अब देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाना कैसे है। तो किसी वाक्य में, हिंदी के अगर किसी वाक्य में, ठीक है, मान लीजिए कि हिंदी के किसी वाक्य में पीछे आ रखा हो, तो वो मैं ये नहीं कहता कि 100%, मैं कहता हूं 99% क्या है एक वचन में आएगा। लेकिन अब उसको अपन चेंज कर दें आ से ई में, आ से ए में, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है बहुवचन। एक उदाहरण हमने अभी देखा था कमरा, जिसमें पीछे आ की मात्रा आई लेकिन था एक वचन, उसका हमने कर दिया कमरे, पीछे मात्रा आई ए की लेकिन वो हो गया बहुवचन। इसके अलावा और इसके उदाहरण देखते हैं, लड़का, ठीक है, क्या लड़का, लड़का। अब इसको हम चेंज करें तो ई की मात्रा लगाएं तो ये हो जाएगा लड़के, ए की मात्रा लगाई तो क्या हो गए लड़के, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है, लड़का लड़के, ठीक है। अब सर ये तो हो गई आ की, लेकिन पीछे अगर कोई और चीज आ जाए, और चीज आ सकती है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए देखते हैं। मान लीजिए कि पीछे आ गया अ, क्या आ गया पीछे अ, तो उसको चेंज किस में करना है, तो उसको भी चेंज करना है हमको ए में, ठीक है, ए, आ को चेंज करना है ए में। देखो पढ़ने में डिफरेंस है, ये है अ, ये है ए, दोनों को पढ़ने में डिफरेंस होता है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो हम इसके कुछ देखते हैं अब उदाहरण। तो उदाहरण देखते हैं पुस्तक, पुस्तक नाम तो सुना ही होगा, मैं जिससे आपको पढ़ाता हूं वो पुस्तक है, जिससे आप पढ़ते हो वो भी पुस्तक है। लेकिन मैं जिससे पढ़ाता हूं वो पुस्तक है और मैं पढ़ाता हूं आपको हिंदी, तो मेरे पास सिर्फ एक पुस्तक है। लेकिन आपको पढ़ने होते हैं 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, विज्ञान, सामाजिक जिसको एसएसटी भी बोलते हैं, और मैथमेटिक्स, इंग्लिश। आपके पास क्या है 6 अलग तरह के सब्जेक्ट है, तो आपके पास 6 किताबें होगी, ठीक है, 6 पुस्तकें होगी। तो पुस्तक पीछे आया अ, इसको मैंने लिख दिया पुस्तकें, मतलब क्या हो गई एक से ज्यादा हो गई, ठीक है। जो आपके पास कितनी है 6, 6 मतलब क्या एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया पुस्तका पुस्तकें, ठीक है। तो ए भी लग गया, एक से ज्यादा भी हो गई, बहुवचन भी बन गया, और आपको उदाहरण भी मिल गया कि आपके पास एक से ज्यादा है, मतलब वो क्या हो गई पुस्तकें, ठीक है। अब इसका और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं इसका दीवार, ठीक है, दीवार यानी कोई एक पर्टिकुलर दीवार बना रखी है, उसका हमने कर दिया दीवारें, मतलब कोई एक से ज्यादा दीवारें हैं, तो वो क्या हो गया, और इसका एक उदाहरण हो गया। अब सर और देखते हैं कुछ इसके, बिल्कुल देखते हैं। अब मान लो कोई वाक्य लिख रखा है इसमें, जिसमें जो पीछे आ रहा है वो आ रहा है आ, पीछे क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है इसमें आ। सर अभी तो पीछे आ आया था, जब पीछे आ आया था हमने इसे चेंज किया था ए में, इस बार हम इसको चेंज करेंगे अम में। है तो ये भी है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु लगा रखा है, ठीक है। ये जो ऊपर देखो ये जो मात्रा लगा रखी है इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु। तो मैंने बताया था कि ये जो स्टूडियो है वो हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म के पास है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ ट्रेन जब आती जाती है तो आ जाती है, तो उसको इग्नोर करते हुए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रखा है उसमें देखो सर कैसे चेंज करेंगे, तो देखो इजी सी बात है,
बाला, बाला एक कोई लड़का भी हो सकता है, बाला एक कोई लड़की भी हो सकता है, ठीक है। ये हमको पहचान करना पड़ेगा लिंग के हिसाब से। अब देखो बाला लिख रखा है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा बालाएं। पहले थी बाला, यानी था सिर्फ कोई एक, कोई भी लड़का या फिर लड़की, ठीक है। उसको हमने चेंज कर दिया इसमें बहुवचन में, ठीक है। बहुवचन में हो गई बालाएं, यानी एक से ज्यादा। अब सर बाला का आपने वो नहीं बताया सर कि लिंग कौन सा है। तो हमारे जो क्या है घरों में हमने देखा होगा कि लड़के का नाम भी कृष्णा रख देते हैं, लड़की का नाम भी कृष्णा रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है पहचान करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो बाला भी एक वैसा ही वर्ड है, ठीक है, जिसमें हम बिना इसकी कोई आइडेंटिटी दिए ये जल्दी से नहीं बता सकते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है, यानी ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम हिंदी व्याकरण के हिसाब से बात करें तो ये एक पुल्लिंग है, ठीक है। ओके सर। सर इसका कुछ और उदाहरण तो वो भी देखते हैं, जैसे कविता, कविता तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब जो कविता है उसमें भी हम पीछे आ लगा दे, जिसमें चंद्र बिंदु लग रखा हो, तो कविताएं यानी एक से ज्यादा, ठीक है। तो वो क्या हो गया कविताएं, ये इसका उदाहरण। तो इसका और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। सर और क्या हो सकता है इसमें, तो और देखते हैं इसमें, और इसमें क्या हो सकता है। और इसमें जैसे किसी वाक्य के अंत में आ जाए या, ठीक है, किसी वाक्य के अंत में आ जाए या, तो या में कुछ नहीं करना है, या के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा दो, वो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। ये हो गया चिड़िया, ये है एक वचन, इसको लगा दो हम चिड़िया, पीछे ऊपर लगा दी हमने चंद्र बिंदु, तो ये हो गई बहुवचन। ऐसे कुछ वाक्य मिलेंगे हिंदी में जिनकी पहचान करने क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। तो उन चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। उसके लिए मैंने आपको ये एक वचन बहुवचन और यहाँ पे मैंने बताया था कि या आए, ठीक है, एक वचन में, तो अगर हम उसको चेंज करेंगे या में तो वो क्या हो जाएगा बहुवचन। तो आपको मेन याद क्या रखना है, मेन आपको ये याद रखने कि इसके रेस्पेक्ट में इधर क्या लगाएंगे कि एक वचन से बहुवचन हो जाए, समझ गए। ओके सर। इसके अलावा एक तो ऐसे ही और है जो मैं आपको डायरेक्ट बोल के बता देता हूं। जैसे कि मान लो कोई वाक्य है, ठीक है, उसके अंत में क्या है ऊ, ठीक है, छोटा ऊ वाला ऊ, तो उसको हमको बड़ा उल्लू वाला ऊ कर देना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, क्या एक वचन से बहुवचन। अब मान लो किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या किसी वाक्य के अंत में ता आए, ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता आए और उस ता को अगर हम कर दें त्रि, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो लिंग चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। लास्ट क्लास ता से त्रि यानी नेता नेत्री, नेता से नेत्री हो गया, यानी पहले क्या था, पहला वो थी। हाँ, जैसे अब किसी वाक्य के अंत में ई आए, क्या छोटा ई वाला ई होता है ना, जैसे जाति, ठीक है, जो हमारे जो नाना और जो होते हैं वो हमें क्या नाता, ठीक है, नाती ऐसे बुलाते हैं, नाती यानी मेरी जो ये क्या है भांजी है, ठीक है, वो उस हिसाब से, ठीक है। अगर हम उसमें जो ई है, ठीक है, ठीक है, उस ई को हटाकर यों लगा दें, यों कौन सा, ये वाला देखो, य मात्रा और ये पीछे, ठीक है, बिंदु लगा दी, तो ये हो गया यों, ठीक है, वो लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक वचन से बहुवचन। जैसे जाति यानी कोई एक जाति, एक कोई पर्टिकुलर बात कर रहा है, ठीक है, और जातियों, ठीक है, जात यों, तो पीछे मैंने क्या लगा दिया यों, तो वो क्या हो गया जातियों, यानी बहुत सी जातियों के बारे में बात कर रहा है। जैसे जाति यानी हम एक जाति मान लेते हैं क्या हिंदू, ठीक है, तो वो सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू जाति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमने लगा दिया जातियों, तो वो क्या हो गया, उसमें कोई और भी जाति ऐड हो गई, जैसे मुस्लिम, ठीक है, ईसाई। तो हमारा जो भारत देश है वो कुछ इस हिसाब से बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हम सब भाई भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या है जाति का जातियों, यानी ई का यो में चेंज कर दिया, तो वो हो गया एक वचन से बहुवचन, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और है लास्ट जो आज है हमारा, चलो ये मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल्ट है, ठीक है। जो एक लास्ट है जो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और एग्जाम में ये हो सकता है पूछ भी ले, तो मैं आपको ये समझाता हूं। यदि एक वचन है कोई वाक्य और उसके पीछे हम लगा दे क्या जन गण, ठीक है,
जन लगा दिया, गण लगा दिया, वर्ग लगा दिया, ऐसे वाक्य लगा दें। ठीक है, कोई वाक्य एक वचन है पहले से लिख रखा है, उसके पीछे हम ये शब्द लगा दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, वृंद, मंडल, ठीक है, वृंद, मंडल, वर्ग, ठीक है, परिषद। अब ऐसे वाक्य मिल जाए ना किसी भी वाक्य के अंत में, तो आंख बंद करके, मैं बोलता हूं आंख बंद करके ऐसे, ये तो बहुवचन है आंसर। ठीक है, तो वैसे करना है। कैसे? जैसे कोई एक वाक्य लिख रखा होगा हमारे सामने, गुरु। गुरु कौन होता है? जो आपको शिक्षा दे, और शिक्षा कैसी? जो अच्छी शिक्षा दे। ठीक है, जो अच्छी शिक्षा दे वो क्या है? गुरु है। ठीक है, तो अगर वो गुरु है तो हाँ, वो हमको क्या है, एक कोई एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम इसके पीछे अगर जन लगा दें तो वो क्या होगा? वो होगा गुरु जन। तो वो क्या हो गया? एक से ज्यादा गुरुओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से इसके कुछ एक और बात करते हैं, जैसे युवा। युवा यानी कोई एक पर्टिकुलर आदमी। ठीक है, अब वैसे आदमी नहीं, वैसे तो हम युवा ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कोई समूह है जिसमें जो जितने भी सारे इंसान हैं वो क्या है, 15 से जो 25-30 साल की एज होती है उसके बीच के, तो वो भी क्या है, एक युवा होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम युवा बोल रहे हैं, मतलब वो कोई एक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे वो लगा दे वर्ग, मतलब जो 15 से जो 30 साल के जो जितना जो क्राइटेरिया जिसमें हम युवा कहलाते हैं, ठीक है, उस क्राइटेरिया के जो जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में बात हो जाएगी वर्ग लगाने से। तो वो क्या हो गया? बहुवचन। युवा क्या हो गया? एक वचन, युवा वर्ग। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे भक्त। क्या? भक्त यानी कोई एक इंसान के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोई पढ़ाई का भक्त है, ठीक है, कोई किसी का भी भक्त है, लेकिन अगर हम पीछे लगा दें जन, भक्त जन, तो वो क्या हो गया? एक से ज्यादा। ठीक है, वो उसका क्या एक समूह बन गया ना बड़ा, भक्त जन, यानी एक से ज्यादा चीजें हो गई, मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया बहुवचन। इसके अलावा इसमें और देखते हैं इसका उदाहरण, के अलावा इसका एक और उदाहरण देखते हैं, तो मंत्री। तो मंत्री क्या है? मंत्री एक वचन है। ठीक है, और कोई एक मंत्री के बारे में बात कर रहा है, जैसे मंत्री, जैसे मंत्री आदित्यनाथ योगी, तो वो सिर्फ एक आदित्यनाथ योगी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर ले मंत्री मंडल, मतलब जो आदित्यनाथ योगी है उसका वो जितना भी उन्होंने जो अपने मंत्री और जितने भी वो बैठा रखे हैं उन सबका जो समूह होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मंत्री मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई एक वचन वाक्य लिख रखे हो तो हम उनमें अगर पीछे ये शब्द लगाएं, ठीक है, तो इन शब्दों को लगाकर जो हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो वो एक वचन से क्या हो जाएंगे? बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन में इतना ही है, मैंने आपको रूल बता दिए भाई कि कैसे एक वचन से बहुवचन बढ़ाना है। ठीक है, कुछ रूल आप अपने किताब में से पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना समझाने के बाद किताब में सिर्फ देखना होता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है। ठीक है, और ये इसके कुछ जो मेन उदाहरण होते हैं, जो मैंने कुछ बोल के बताए हैं, कुछ लिख के बताए हैं। मैंने एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस बता दिया। एक वचन यानी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, बहुवचन यानी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। उसके पहले हमने क्या देखा? वचन। वचन क्या होता है? यानी कोई हिंदी में जो विकारी शब्दों की संख्या का बोध कराए वो क्या होता है? वचन होता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक वचन। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको अगर कोई भी तरह का डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप हमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हो। आप हमें हमारा जो यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है बेसिक वाली पढ़ाई का उसमें पूछ सकते हो। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, या फिर आपको जैसे सही लगे वैसे आप इसका आंसर हमसे ले सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी आज एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ, उसके साथ ही हम हमारी क्लास का जो क्या करते हैं समापन करते हैं। तो आज की एक छोटी सी शायरी देखते हैं, मोटिवेशनल शायरी। तो आज की हम देखते हैं एक छोटी सी लाइन जो हमको मोटिवेशन देगी। कुछ वो लाइन इस तरह से है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सफल होना है, मतलब आप पढ़ क्यों रहे हो? सफल होने के लिए तो पढ़ रहे हो। ऐसे तो कोई अपना टाइम यहाँ पे जो 15 मिनट 20 मिनट की जो क्लास होती है कोई वेस्ट करेगा नहीं। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको सफल होना है। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई ढंग की जगह पे लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको आज सफल होना है, ठीक है, मतलब आज नहीं, अगर आपको कल सफल होना है, मतलब जो आने वाला आपके जो 4-5 साल 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको सक्सेस पानी है, आपको अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो आज यानी जो अभी जो आपका समय चल रहा है वर्तमान, उसमें आपको एकाग्र होकर काम
करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी एक छोटे से मोटिवेशन के साथ मैं आज की मेरी क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं अपन जल्दी एक अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।